हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? लगभग आज पूरा संडे बीत गया। कैसा बीता आपका? शायद कोई इनर वर्क में बिजी था, शायद कोई अपने संडे को सेलिब्रेट कर रहा था, शायद कोई डीएम का मैसेज कर रहा था, या कोई डीएम से मिलने गया था, या कोई शायद डीएम की मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। बट मैं आज भावुक हो रही थी, बहुत ज़्यादा भावुक। मैं किस संदर्भ में बात करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इंसान ज़िंदगी में एक बार तब रोता है जब वो भगवान से जुदा होता है, और जब वो भगवान से जुदा होता है, अलग होता है, तो उसकी ज़िंदगी में दुख बने रहते हैं। ठीक है, दुख रहते हैं क्योंकि वो भगवान से विभक्त है। और जब वो भक्त बन जाता है, जब वो भगवान से जुड़ जाता है, तो एक बार वो तब रोता है जब भगवान उसके सामने आ जाते हैं, जब उसे आंसू किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि भगवान के लिए आते हैं। जब आप बिना निस्वार्थ जब आप रोते हैं, आपके आंखों में एक भावुकता में भगवान के लिए जब आपके आंखों में आंसू आते हैं, समझ लेना ये वही दिन है जब आपका डिवाइन से यूनियन हो रहा है। क्योंकि आंसू भी भगवान के लिए अपने आप नहीं आ सकते। ठीक है, जिस वक्त आप भगवान के लिए रो रहे हो, समझ लेना कि भगवान उस पल वहीं खड़े हैं आपके सामने। और वो ही सबसे बेस्ट टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का। और आप कहोगे कि उस टाइम पे भी हम मांगेंगे? जब भगवान खुद आपको साक्षात मिल गया, तो शायद मेरे हिसाब से मांगने के लिए कुछ और बचता नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके आंसू भगवान के लिए बह रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं से निकलने का समाधान मांग सकते हैं। वो तो आपको झोली भर भर के दे देंगे। समझ रहे हैं आप? कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है, और हम उसे मनाते हैं प्रसाद चढ़ा के। अरे हम भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाएंगे, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? वो सबसे बड़ा प्रसाद जो भगवान का होता है ना, आपके बस एक आंसू जो आपके भाव से निकलते हैं, जो आपकी भावुकता से निकलते हैं, वो आपके एक आंसू भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद होते हैं। कभी बहाया है आपने? चलिए, इस वीडियो में आगे एक डीएफ है। वो आपसे कुछ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। उनको सुनते हैं और आप बताइए, वो पूरा वीडियो सुनने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अपना ध्यान रखिए। हेलो माँ, गुड इवनिंग। आपको दिल से प्रणाम माँ, आपके चरण स्पर्श गुरु माँ। आज मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल जो शायद मेरी लाइफ के अभी तक के सबसे अच्छे पल रहे हैं। माँ, मैं 2019 से आपसे जुड़ी हूँ, और मैंने आपके सेशंस भी लिए हुए हैं, और मैं आपका इनर वर्क भी करती हूँ। पर कुछ मंथ से मैंने आपके इनर वर्क में बहुत ढील छोड़ दी थी, बहुत लूजनेस छोड़ दी थी। मैं इतना सीरियस होकर नहीं कर रही थी। कुछ दिन करती थी, फिर कुछ दिन का ब्रेक, फिर कुछ दिन करती थी, फिर कुछ दिन का ब्रेक। न जाने कैसी नेगेटिव ट्रैप में मैं आ गई माँ। और इस नेगेटिव ट्रैप के चलते हुए मेरी कर्मास बहुत इनबैलेंस होने लगी। मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हर चीज़ जैसे रुक रही है। फिर मैंने खुद को अवेयरनेस में किया कि नहीं, मुझे खुद को अवेयरनेस में करना है, मुझे इनर वर्क कंटिन्यू करना है। मैं एक भी दिन ब्रेक नहीं लूँगी। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जैसे कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है इनर वर्क कंटिन्यू ना करने से। बीच में कोई ना कोई दिन ब्रेक रह ही जाता था माँ। कभी कुछ आलस, ये सब चीज़ें मुझे रोक देती थी। मैं इतनी अवेयरनेस में होकर भी मैं इनर वर्क कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी।
और जब भी मैं इनर वर्क करती थी तो मैं गॉड से खुद को कनेक्ट फील नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं गॉड से कनेक्ट ही नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो गॉड तक नहीं पहुँच रहा है। मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ कि मैं कंटिन्यू इनर वर्क कर सकूँ। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं नहीं, अब से मैं कंटिन्यू इनर वर्क करूँगी। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन कल एक डीएफ ने, जो बहुत हाई लेवल की डीएफ है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की। उनकी वीडियो आपने चैनल पे अपलोड की माँ, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें यूनिवर्स से बोलना है कि यूनिवर्स प्लीज़ हमें प्योर कर दीजिए, प्लीज़ हमें हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। यूनिवर्स हर बात सुनते हैं। माँ, मैंने कल ही ये चीज़ मेडिटेशन में बैठ के यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की कि परमात्मा प्लीज़ मुझे खुद से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे एक बच्चा तड़पता है ना, बिल्कुल ऐसी तड़प रही थी मैं परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए। और आज मैं नॉर्मली जब मेडिटेशन में बैठी तो एक साइलेंट मेडिटेशन में जब मैं बैठी आज, तो नॉर्मली मुझे ऐसा फील हुआ मेडिटेशन में कि मैं कहीं बहुत लाइटिंग की जगह पे हूँ, जहाँ पे गोल्डन कलर की फ्लावर्स हैं, गोल्डन कलर की बटरफ्लाईज हैं, गोल्डन रेज है, हर चीज़ गोल्डन है। झरने, इतनी ब्यूटीफुल जगह थी वो, बहुत ब्यूटीफुल लाइटनिंग की जगह, ब्लू लाइट। फिर एक वाइट कलर का स्वान उड़कर मेरे पास आता है गोल्डन कलर की रथ में, और वो मुझे ऊपर लेकर जाता है। ऊपर एक वाइट कलर के कॉटन टाइप महल था। उस महल में जब मैं अंदर गई तो एक वाइट कलर की ज्योति रूप बिंदु, वाइट कलर की लाइट मेरे सामने थी। और वो वाइट कलर की लाइट मेरे सामने थी, मैं वहां जाके बैठ गई। इतना सुकून फील हो रहा था, इतना सुकून फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने भी परमात्मा को पा लिया हो। उस वाइट कलर की किरणों के पास जाके जब मैं बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन किरणों के हाथों ने मुझे गले से लगाया, मुझे हग किया, और मेरे कानों में शब्द सुनाई दिए कि मेरे बच्चे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतनी तड़प गई थी कि मुझे गॉड से कनेक्ट फील नहीं हो रहा है। गलती मेरी है, मैंने अवेयरनेस में नहीं रह के खुद को इतना लो कर लिया है कि मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। आज जब मुझे ऐसे मेडिटेशन में शो हुआ, परमात्मा ने मुझे ऐसे शब्द बोले, मुझे वो सब चीजें फील हुई जब उन्होंने बोला कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। माँ, वो पल मेरे लिए इतना खास था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने उस मेडिटेशन के बाद वो किरणें, जैसे वो सारी किरणें मेरे शरीर में समा रही हैं और मैं वाइट कलर से चमक रही हूँ। फिर एक मेरा ही रूप मेरे सामने आता है जो मेरे हाथों को उन किरणों रूपी हाथों में सौंप देता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। मेरे परमात्मा ने मुझे अपना लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंटिन्यू इनर वर्क नहीं कर रही हूँ। मेरे अंदर सारी इम्प्योरिटीज बढ़ती जा रही हैं, मेरे कर्मास बढ़ते जा रहे हैं।
मेरे परमात्मा मुझे कैसे अपनाएंगे? पर एक वही तो है जो हर कंडीशन में हमें अपना लेते हैं। उन्होंने मुझे अपना लिया माँ, मेरी गलतियों के बाद भी उन्होंने मुझे अपना लिया। इतना प्यार यूनिवर्स हमसे करते हैं। परमात्मा का ऐसा प्यार जो हमें हमारी गलतियों के साथ भी अपनाते हैं, हमें प्योर बनाते हैं। हम जो भी दिल से यूनिवर्स से बोलते हैं ना, वो सच में सुनते हैं। भले ही हमें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर परमात्मा हमसे हर पल कनेक्ट रहते हैं। वो हर पल अपने बच्चों पर नजर रखते हैं। वो हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। थैंक यू माँ, आपकी वजह से, आपकी नौबत की वजह से आज मुझे मेरे परमात्मा मिल गए। मिले नहीं है, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही हैं, पर आज मैंने उन्हें महसूस कर लिया माँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और मैं अपनी सोल फैमिली से यही बोलूँगी कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें कोई चीज़ है जो रोक रही है, किसी चीज़ को हम नहीं पा रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी आपको ऐसा लगे, तो आप परमात्मा से दिल पे हाथ रख के उन्हें महसूस करके जो बोलना चाहो बोल दो। कभी कभी हमें लगता है हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा तक हमारी हर आवाज़ पहुंचती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। परमात्मा हर पल हमारे साथ है। उन्हें हमें बाहर नहीं ढूंढना है, वो हमारे ही अंदर है। हर पल हर क्षण उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माँ, गॉड ब्लेस यू।